हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक नोटिफिकेशन शेयर किया था एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जिसमें आपके लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू आई थिंक। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं या इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जो एनटीए कंडक्ट कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो पर आपका जो डाउट आ रहा था वो ये था कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जाननी थी या आपको ये जानना था कि कैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या क्या पैटर्न है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपके इस डाउट को क्लियर करूँगा और आपको एक वे दूंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 2 पार्ट्स आपको मेनली दिखेंगे। एक तो है रिसर्च मैथोलॉजी और दूसरा है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट में आपका कंसर्न सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री से आप भर रहे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स से आप भर रहे फिजिक्स, या लाइफ साइंस से आप भर रहे लाइफ साइंस। पर मेन जो है कॉमन वो ये है कि आपकी रिसर्च मैथोलॉजी कॉमन है। और रिसर्च मैथोलॉजी कहाँ से पढ़ें, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बोलूँगा, एक बुक है जो रिसर्च मैथोलॉजी की मुझे सबसे बेटर लगी और आज तक मैंने भी जहाँ भी एग्ज़ाम दिया या जहाँ भी मुझे लगता है रिसर्च मैथोलॉजी पढ़नी है मैंने उसी को फॉलो किया है। तो अगर मैं बोलूँ तो आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं। CR कोठारी की बुक है, जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वो वो बुक CR कोठारी सर की बुक है और जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा ताकि उसका आइडिया आपको लग सके। और बाकी जो है वो आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का देखिए क्या सिलेबस है वो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो आपके वेबसाइट में आ चुका है, एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की वेबसाइट में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके सिलेबस में क्या आएगा या आपके कंसर्न सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है। पॉइंट है। तो अब बात आती है कि प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है। तो देखिए प्रिपरेशन अगर आप ध्यान देंगे इसके एग्ज़ाम में मुझे लगता है आपको मैक्सिमम डेज जो मिलेंगे 45 डेज़ मिलेंगे तैयारी के लिए। तो यानी इतना टाइम भी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें या मतलब पूरा डीपली कोर्स की तरफ चले जाए। मैं ये कहूँगा अगर आपने शुरू से CSR नेट का पढ़ा है, गेट का पढ़ा है या उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपने MSc में अच्छा पढ़ा है तो मुझे लगता है आपका ये एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है अगर आप थोड़ा सा रिवाइज़ अच्छा करें अपने पुराने कॉन्सेप्ट को। क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट होने वाला है ना, इसमें आप देखेंगे आपको 3 आवर्स मिलेंगे और इसी में आपकी रिसर्च मैथोलॉजी पूछ ली जाएगी और आपका सब्जेक्ट भी पूछ लिया जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं इस टेस्ट में इतना डीपनेस नहीं है जितना मतलब दूसरे एग्ज़ाम्स में होता है या गेट टाइप के एग्ज़ाम में होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होते हैं और सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहूँगा यानी अगर आपने पुराने MSc के कॉन्सेप्ट अच्छे से किए हैं या CSR नेट गेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ईजी दिखेगा। इन द सेंस मतलब जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं या जो सवाल हैं वो ऊपर से ज़्यादा पूछे जाएंगे, यानी बेसिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे एज़ कम्पेरिजन टू डीप कॉन्सेप्ट या मतलब टेक्निकली हार्ड क्वेश्चंस। तो इसीलिए होगा क्या कि आपका जो भी सिलेबस है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं या स्टार्टिंग का पोर्शन है सिलेबस का वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप पूछते हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, मतलब रिसर्च मैथोलॉजी की आप प्रैक्टिस कहाँ से करें उन क्वेश्चनों की या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए हो सकेगा मुझसे तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा कि इस रिगार्डिंग एक टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप उससे आप प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें। और अगर नहीं भी होगा तो भी मैं आपको एक अल्टरनेटिव ज़रूर बता दूंगा रिसेंट के 5-7 डेज़ में, ताकि आपकी हेल्प हो जाए कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या कहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर आप मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए, वीक में मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एटलीस्ट आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए या और रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाए ताकि आपकी हेल्प हो जाए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। पॉइंट है, आप पूछते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो देखिए मार्किंग में ये कहना चाहूँगा, अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग लिखी थी, पर एक नोटिफिकेशन रिसेंट में आया उसमें लिखा है कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो शायद वो सभी सब्जेक्ट के लिए आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें हट चुकी है। तो इसीलिए फोकस आप इसमें यही करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और सही कर लें उनको, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हों और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ आएंगी आप उसमें
क्वालिफाई हो जाए इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्रिपरेशन के लिए एक टाइम टेबल आप पूछते हैं। तो देखिए टाइम टेबल आपका वही सेम है। अगर आप CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको साथ में ही लेके चलें, इसका सिलेबस बिल्कुल अलग नहीं है। बस हाँ इतना हो सकता है 2 आवर्स आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए अलग निकाल लें, आप उस बुक को पढ़ लीजिए। मुश्किल से आपको 10 डेज़ लगेंगे। और होता भी क्या है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि टिपिकल आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। और नहीं तो आपको मैं ये कहूँगा, अगर आप उस बुक को भी नहीं पढ़ते हैं तो कुछ जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, पर आप उसके लिए 1 वीक का मुझे टाइम दीजिए। और या आप टेस्ट सीरीज़ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जान सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर्स क्या होते हैं। जनरली आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम में मैंने देखे हैं, तो उसका आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। पॉइंट है, आप पूछते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है या नंबर ऑफ़ सीट्स फिक्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं हुई किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कितनी सीट्स हैं जिसमें इस एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं ये कहूँगा जो चीज़ें में आपको टेंशन लेनी है वो ये कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कैसे। तो एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ ये है कि आपका सिलेबस अच्छे से होना चाहिए। दूसरा ये आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। थर्ड ये आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। फोर्थ ये कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रहे हैं, चाहे आप कहीं टेस्ट से कर रहे हैं या आप असाइनमेंट से कर रहे हैं, उनकी आप गलतियाँ ज़रूर एनालाइज़ करें ताकि आप ये गलतियाँ एग्ज़ाम में ना करें। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं नंबर्स जितने ज़्यादा आप लाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कट ऑफ कहीं ना कहीं ऐसे एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़ जाती है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जो इसका लेवल है, मुझे लगता है अभी एग्ज़ाम स्टार्ट ही हुआ है, पहली बार ऐसा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लेवल इसका ईजी रहेगा एज़ कम्पेरिजन टू अदर्स एग्ज़ाम के। तो यानी अगर आप कम मार्क्स का करते हैं या कम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी आपको होगा। तो मैं ये कहूँगा आप तैयारी हिसाब से करें कि आप ज़्यादा मार्क्स ला सकें और आप अच्छी जगह कट ऑफ में आ सकें। और ये एडवांटेज भी हाँ साथ में आपको रहेगी कि GRF वाले कैंडिडेट इसको नहीं भरेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंपटीशन है आपका उन लोगों से ही है जो सिर्फ इस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहते हैं या जो इन 4 यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है और कंपटीशन जो एग्ज़ाम का है वो कम फेस करना पड़ेगा एज़ कम्पेरिजन टू अदर एग्ज़ाम के लाइक गेट नेट। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो भी आपने CSIR नेट या गेट का पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, तो आपका एग्ज़ाम ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कैसे आपको इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।